Hi students, good morning. I am Rituja, your maths teacher. I hope you all are good. In last class, we discussed the topic of multiplication of fraction. I have given two questions of the multiplication of fraction. I hope all are clear these questions. भाई जो कल क्लास थी हमने ये दो क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम जो आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इधर को हम नोट डाउन कर लेते हैं। 1/2 प्लस 1/3 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 1 5/6 मल्टीप्लाई 11 माइनस 1/2। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि जो हमारा अंदर का ब्रैकेट वाले टर्म्स है उनको सॉल्व करना है। तो टेक एलसीएम। अब 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? वैसे 2 और 3 से कोप्राइम नंबर, और कोप्राइम नंबर क्या होते हैं? कोप्राइम नंबर होते हैं कि जब हम किसी भी नंबर को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर सेम आता है। जैसे 2 3 6 3 2 6, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई किया सेम आंसर आया तो इट्स कोप्राइम नंबर। तो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा? 6। अब 6 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 को जब 6 से डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस, अब 3 को जब 6 से डिवाइड करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय, अब 6 1 जा 6 और 5 11 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय 11 माइनस, इसको भी हम इस फ्रैक्शन में प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 2 6 प्लस 1 7 अपॉन 2, अब 5 प्लस 2 3 प्लस 2 5 अपॉन 6। अब यहाँ पे डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई के साइन करने के लिए क्या हो जाएगा? हमारी टर्म रेसिप्रोकल हो जाएंगी। लास्ट क्लास में हमने रेसिप्रोकल के क्वेश्चंस भी किए थे। 6 अपॉन 11 मल्टीप्लाई बाय 11 माइनस 7/2। अब क्या हो जाएगा? 6 को 6 से कैंसिल आउट कर देंगे, 11 को 11 से कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है? 5 अपॉन नीचे दोनों में डिनोमिनेटर में क्या है? 1 माइनस 7/, अब 1 और 2 है, 1 और 2 की फ्रैक्शन वापस हम क्या है एलसीएम ले लेंगे, तो 1 और 2 का एलसीएम वापस 2 आ गया। अब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 10 माइनस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7। 10 में से जब 7 माइनस हो जाएगा तो क्या देगा? 3 अपॉन 2 3 अपॉन 2 आ गया, डिवाइड हो जाएगा 1/2। अब देखो यहाँ पे इसको हम वैसे भी 3/2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो 2 1 जा 2 और 1 3, तो 1/2 आंसर। ओके, आई होप क्लियर दिस क्वेश्चन। अब हम सेकंड वाला क्वेश्चन यही सॉल्व कर लेते हैं। तो 27 1 जा 27 प्लस 13 40 अपॉन 27। अब यहाँ पे क्या है? 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24 प्लस 11 35 अपॉन 12 डिवाइड बाय। अब यहाँ पे है वापस 3 9 जा या फिर 9 3 जा 27 प्लस 1 28 अपॉन 9। अब यहाँ पे डिवाइड का साइन है, नेक्स्ट टर्म में हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 4 जा 7 5। ओके, अब 4 1 जा 4 0। अब नेक्स्ट हो जाएगा 9 1 जा 9 3 जा। उसके बाद है यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 6 जा 2 5 जा। तो 5 5 को जब करेंगे तो हम 25 अपॉन में 6 3 जा 18। अब देखो ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, किसी से कट हो रही है नहीं होगी, तो इसमें आपको इसमें मिक्स फ्रैक्शन में निकाला है। मिक्स फ्रैक्शन में क्यों निकाला है?
क्योंकि यहाँ पे जो भी टर्म्स है आपकी मिक्स फ्रैक्शन भी गिवन है। तो हो जाएगा 25 को तो हम 18 से डिवाइड करेंगे 1 7 डिवाइड बाय 7 तो इसमें तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 1 7/18 आंसर। आई होप क्लियर दिस क्वेश्चन, नोट इट डाउन प्लीज। स्टूडेंट्स जो आज की क्लास का जो टॉपिक है वो हम वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे फ्रैक्शंस की। तो क्वेश्चन है पीपल प्रेजेंट एट ए स्कूल फंक्शन ऑक्यूपाई 5/7 seat auditorium. There are 540 people present. How many seats are there in the auditorium? कि एक स्कूल में फंक्शन है तो वहां पे जो सीट्स है ऑडिटोरियम की वो कितनी है 5/7 पे पीपल्स है और जो टोटल जो पीपल्स है वो कितने हैं 540। तो उसमें पूछा गया कि 5/7 सीट है उसी में तो पीपल्स बैठे बाकी तो कुछ रिमेनिंग भी है। तो वो बता रहे कि हाउ मेनी सीट्स आर प्रेजेंट इन दी ऑडिटोरियम कि जो ऑडिटोरियम है उसमें टोटल सीट्स कितनी है। तो हम स्टेटमेंट बना देंगे पहले पीपल प्रेजेंट एट ए स्कूल फंक्शन ऑक्यूपाई 5/7। उसके बाद आएगा प्रेजेंट पीपल प्रेजेंट तो कितने 540। उसके बाद है हमें फाइंड आउट करना है हाउ मेनी सीट्स इन दी ऑडिटोरियम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क कर देंगे। अब क्या हो जाएगा 540 मल्टीप्लाई बाय 5 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड क्यों हुआ क्योंकि हमें यहाँ पे कम चीज दे रखी है वो। तो अब इसको जो मल्टीप्लाई में करते हैं तो ये वाला साइन के जो बाद की जो फ्रैक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी। तो इक्वल टू में 547 मल्टीप्लाई ये हो गई 7/5। अब 5 को 540 से 5 पंजा 4 को डिवाइड नहीं हो रहा 0 5 8 से 40 ये हो गया। अब 108 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 8 से 56 और 7 1 जा 7। तो हमारा जो आंसर आएगा 756। आई होप क्लियर, नोट इट डाउन। Sum of the was divided between Rajiv and Ashish. Rajiv gets 7/19 whole amount. If he gets rupees 5600, what are the total sum? क्वेश्चन का मीनिंग है बेटा कि एक कुछ मनी है और 2 पर्सन राजीव और आशीष है उनके बीच में डिवाइड हो रही है और किस रेशियो में हो रही है। राजीव को जो रेशियो मिल रही है वो 7/19 और जो रेशियो 7/19 से जो अमाउंट आ रही है वो क्या आ रही है 5600। तो उन्होंने बोला कि टोटल अमाउंट क्या होगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं राजीव गेट्स अमाउंट 7/19 और सॉरी रेशियो है यहाँ पे अमाउंट हो रही है रुपीज 5600। अब नेक्स्ट है फाइंड दी टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो अब क्या हो जाएगा 5600 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 7/19। अब यहाँ पे डिवाइड क्यों किया है क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हम इसलिए करें यहाँ पे एक का जो है पोर्शन दे रखा हो तो उसी का हमें टोटल भी दे रखा है तो हमें टोटल निकालना है। तो हमें क्या है कि जो रिमेनिंग पार्ट है वो निकालना है। तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू में 5600 मल्टीप्लाई बाय 19/7। तो 7 को जब हम कैंसिल आउट करेंगे 5600 से 7 7 7 8 5600
0 0। अब है 800 को जब हम 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब 2 0 की 2 0 ऐसे 30 आ गई, 19 इज 152। तो जो हमारी टोटल अमाउंट है वो कितनी हो जाएगी, रुपीज। दिस इज योर आंसर। आई होप क्लियर। और स्टूडेंट्स प्लीज आप अपने टेबल्स लर्न करो 2 to 20। तब तक आप अपने टेबल्स लर्न नहीं करोगे, मैथ्स में ये सोचेगा 0, कुछ नहीं आता। 50% तो आपको अगर टेबल लर्न हो जाती है तो क्वेश्चंस वैसे बहुत क्विकली सोल्व हो जाते हैं। तो आई होप जब नेक्स्ट क्लास होगी तो आप टेबल्स को लर्न कर लोगे। ओके, एंड नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल इज ₹42 4/7। कि हमारा जो पेट्रोल की जो कॉस्ट है तो 1 लीटर की कितनी है, 42 4/7। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 10 1/2 लीटर ऑफ पेट्रोल। कि हमें 10 1/2 जो है लीटर से पेट्रोल की कॉस्ट बतानी है। तो स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल ₹42 4/7। और अब नेक्स्ट हो जाएगी, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 10 1/2 लीटर। तो कैसे हो जाएगी अब नेक्स्ट बी, ये तो 10 की निकाले तो आंसर हमारा क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे जाएगी 42 4/7 मल्टीप्लाई बाय 10 1/2। अब ये दोनों जो टर्म्स हमारे नेक्स्ट फ्रैक्शन में है इन प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। 42 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे साइड में, 7 to 14, 7 4 28 और 1 29, 249 सॉरी क्योंकि यहाँ पे 294 तो हमारा मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ऐड करने पे 298 आ जाएगा अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 और 1 21 अपॉन 2। अब 7 बन जा 7 3 का 2 बन जा, अब 2 बन जा 2 4 और 2 198 हो गया। अब 198 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 3 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई 7 2 3 4 12 13 14 1 3 बन जा 1 और 1 4। तो कितने रुपए आ जाएगा हमारा जो 10.5 लीटर जो पेट्रोल है, 447 रुपए। आई होप क्लियर, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मैगजीन है 60 पेजेस, 7/12 advertisement and 4/15 has photographs. On the rest of the articles and stories, मतलब कि है इसका मीनिंग है एक मैगजीन है तो उसमें टोटल जो हमारे पेजेस है वो कितने हैं, 60 और एडवर्टीजमेंट में दे रखे 7/12 और हमारे फोटोग्राफ्स में देते हैं 4/15। और जो बाकी के जो रिमेनिंग पेजेस हैं वो है आर्टिकल्स एंड स्टोरीज के। तो हाउ मेनी पेजेस हैव आर्टिकल्स एंड स्टोरीज ऑन दैट, कि जो आर्टिकल और जो स्टोरीज के पेजेस है बुक में वो कितने हैं, हाउ मच। तो टोटल पेजेस 60। अब एडवर्टीजमेंट के लिए मैं डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ 7/12 60 मल्टीप्लाई बाय 7/12 12 बन जाए 12 12 5 60। अब 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 पेज। ओके, अब नेक्स्ट है फोटोग्राफ्स के लिए। फोटोग्राफ्स के लिए पेजेस है हमारे 4/15, टोटल पेज कितने थे 60। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 4/15, 15 मान जाए 15 15 4 तो क्या आ गया 4 आ गया। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 4 60। अब हमारे कितने पेजेस टोटल यूज हो चुके हैं हम वो कर लेते हैं। 35 प्लस 60 दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो क्या जाएगा 6 और 5 11 1 3 और 1 4 और 1 5 51
51 पेजेस आ गया। तो क्या आ जाएगा कि अब रिमेनिंग निकालना है भाई, स्टोरीज और किसके निकालने थे हमें, आर्टिकल्स की प्लस आर्टिकल। ठीक है, ये था। तो हमारी क्या बन जाएगी, स्टोरीज प्लस आर्टिकल प्लस एडवर्टीजमेंट प्लस फोटोग्राफ। ठीक है, इसको टू में टोटल, तो ये दोनों ऐसे कैसे आ जाएंगे, स्टोरीज प्लस आर्टिकल्स प्लस एडवर्टीजमेंट के कितने निकले, 35। उसके बाद है हमारे फोटोग्राफ्स के निकले हैं 16। इसको टू में टोटल हाउ मच, 60। ये दोनों सेम रेसिपीज, स्टोरीज प्लस में आर्टिकल। अब 16 प्लस ये हमारे दोनों कितने थे, 51 प्लस 51 इक्वल टू में 60। द स्टोरीज प्लस आर्टिकल्स 60 माइनस 51, 60 माइनस 51 क्या हो जाएगा, 9 पेजेस। तो जो हमारे स्टोरीज आर्टिकल के पेजेस थे वो कितने आ जाएंगे, 9। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा स्टेटमेंट में नहीं लिखा तो ये नीचे स्टेटमेंट वाली सेम हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। आई होप क्लियर। स्टूडेंट्स, आज की हम क्लास ओवर करते हैं। आई होप ऑल आर क्लियर दिस क्वेश्चंस। और जो फ्रैक्शन जो चैप्टर है वो हमारा आज कंप्लीट हो जाता है। इससे पहले मैं आपके 4 वीडियोस है वो अपलोड कर चुकी हूँ। और जो आज की जो क्लास है दिस इज द 5th क्लास ऑफ द चैप्टर। ओके, जो न्यू चैप्टर जो स्टार्ट होगा हमारा डेसिमल स्टार्ट होगा। तो एनसीईआरटी बुक है उसमें एक ही चैप्टर नहीं दे रखा है, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। लेकिन जो अदर बुक्स है उसमें किसी में दे रखा है फ्रैक्शन को अलग नेम से डिनोट कर रखा है और डेसिमल को अलग से कर रखा है। ओके, और किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो है जो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। ओके, एंड तब तक के लिए बाय बाय।